Morning. Suprabhat everyone. Good morning, good afternoon, and good evening. So, welcome to the session. Welcome everyone in the journey of hero. So, thank you for your patience. और ये हीरो की जर्नी बहुत खूबसूरत जर्नी है. सो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे और होपफुली आप सब भी अपनी लाइफ में मैजिक को बनाए हुए हैं. डेली जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं 10 वो मॉर्निंग में लिख रहे होंगे अपनी लाइफ में और अधिक मैजिक देखने के लिए. यस. ओके. सो हम इससे पहले कि हम हीरो की जर्नी शुरू करें, हम अपना डेली की प्रेयर पूरे विश्व के लिए कि हर कोई व्यक्ति सुख रहे, शांति से रहे, प्रेम से रहे और स्वस्थ रहे. सो गायत्री मंत्र से शुरुआत और सभी के लिए प्रार्थना. सो हम सभी के बारे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई. ये अभिलाषा है मन की, भगवन पूरी होय. आपकी भक्ति प्रेम से सुख आए दुख जाए. दूध दूध धन धान्य से वंचित रहे न कोई. ओम शांति शांति शांति. ओम. ओके. सो बहुत ही सुंदर जर्नी. इससे पहले कि हम शुरू करें, कोई अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता है कि कैसा चल रहा है सब? ऑल गुड. ओके. सो हम कंटिन्यू रखेंगे. मैं अपना स्क्रीन आपसे शेयर करती हूँ. सो तब तक आप ओके. सो हम देख सकते हैं कि हीरो की जर्नी कितनी खूबसूरत है. हम डेली पहचान रहे हैं कि हीरो के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं और वो सब क्वालिटीज हमारे अंदर है. सिर्फ हमें बाहर लाने की जरूरत है, उसे पहचानने की जरूरत है. हीरो को अपने ऊपर विश्वास होता है. तो अगर कहीं विश्वास की आपके अंदर कमी है तो उसे दूर कीजिए और कोशिश कीजिए कि यस, आपके अंदर जो क्वालिटीज है वो ईश्वर ने आपको यूनिक बनाया है, क्योंकि उन्होंने सभी को बहुत क्वालिटीज भरकर यहाँ पर इस संसार में हमें भेजा है. लेकिन बड़े होते होते हम सब भूल जाते हैं. तो लेकिन हमें उस पर विश्वास करना होगा, उसे पहचानना होगा. ओके. सो नेक्स्ट है हीरो का हृदय. हीरो का हृदय कैसे होता है? हीरो सबसे पहले हीरो विश्वास करता है और उसके बाद हीरो स्वप्न भी देखता है. और हीरो का हृदय बहुत ही साहस से, खुशियों से और सकारात्मक भाव से भरा हुआ होता है. सो यस पुष्पा जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं. हाँ हीरो का हृदय हाँ साहस. हाँ. लेडन हैमिल्टन. डर हम में हमेशा मौजूद रहने वाला भाव है. जिस चीज ने हमें विकसित किया है यह उसका हिस्सा है. यह उसका हिस्सा है. ओके. लीज मरे. आप कभी डर से मुक्ति नहीं पा सकते क्योंकि डर एक दैहिक प्रतिक्रिया है. आप किसी को एक मशीन से बांधकर देख सकते हैं कि आपको उससे डर की प्रतिक्रिया मिल रही है. आपको हमेशा डर की प्रतिक्रिया मिलेगी. हालांकि हमसे हर व्यक्ति अनूठा होता है, लेकिन हालांकि लेकिन हम सभी इंसान हैं. इसलिए हम में प्रत्येक में इंसानी भावना का पूरा समूह है. जैसे डर, अनिश्चितता, शंका, खुशी, जोश, आशा और विश्वास. हीरो की यात्रा में अलग अलग समय पर आपको इनमें प्रत्येक भावना का अनुभव होगा. कोई सफल है इसका मतलब यह नहीं है कि उसे डर, अनिश्चितता और शंका की वही भावना महसूस नहीं हुई थी. डर उनके लिए भी वैसा ही है जैसा कि आपके लिए शंका उनके लिए भी वैसी ही है जैसे कि आपके लिए. सफल व्यक्तियों ने तो बस इन भावनाओं को महसूस करने के बावजूद अपने सपनों का पीछा करना जारी रखने का निर्णय लिया. उन्होंने अपने डर या शंका को अनुमति नहीं दी.
कि वह उन्हें पंगु बना दे या उनके सपनों को हासिल करने से रोक दे। यहाँ पर यही बताया गया है कि जो कामयाब व्यक्ति हैं उनके अंदर भी ये सब चीजें थी, मौजूद थी, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर है कि जहाँ पर सफलता है वहाँ असफलता भी है, जहाँ खुशी है वहाँ गम भी है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, उसी तरह ये सब शंकाएं, डर, अनिश्चितताएं, ये सारी फीलिंग्स भी मनुष्य के अंदर होती हैं। जो लोग आज कामयाब हो चुके हैं, टॉपर हैं, इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने इन सब का कभी सामना नहीं किया होगा, उनको भी ऐसे चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन व्यक्ति के मानसिक प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि वो उसे किस वे में लेता है, वो उसे पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव लेता है। जो लोग इन सब चीजों को छोड़ देते हैं, इन सब चीजों से मुक्ति पा लेते हैं, या अपने भावों को, विचारों को सकारात्मक रखते हैं, तो उनके लिए संभावनाएं, सफलता की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं, और इसीलिए वो सफल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने स्टेप लिया, कदम उठाया, ये हिम्मत दिखाई। डर हो या अनिश्चितता हो, वो हर किसी के लिए बराबर ही है, लेकिन व्यक्ति के विचारों पर निर्भर करता है। जैसे बहुत से लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, बहुत से लोगों को कोई नई रेसिपी तैयार करनी हो उसके लिए डर होता है कि ये अच्छी बनेगी या नहीं बनेगी, किसी को पेंटिंग शुरू करने से पहले डर होता है, किसी को नई जॉब की इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी हो उसके लिए डर होता है। लेकिन ये सब डर, इन शंकाओं को खत्म करके जब हम एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े तो वही व्यक्ति सफल होता है। तो कोई बिजनेस भी शुरू करना हो उसके सामने भी ये सब चीजें आती हैं, लेकिन जब हम पॉजिटिव सोच के साथ कोई कार्य शुरू करते हैं तो चाहे रास्ते में कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, कितनी भी परेशानियां आए, वो सब पीछे हट जाती हैं, क्योंकि वो हमारा एग्जाम लेती है। वो भी देखती है कि ये व्यक्ति कितना स्ट्रांग है, कितना विश्वास है इसे अपने आप पर, और जब वो देखती है तो वो हार मान लेती है। डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव चीजों को हराकर आगे बढ़ जाते हैं या नेगेटिविटी आपको हरा देती है। होपफुली 100% मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब सकारात्मक रहेंगे और इन चीजों को हरा देंगे, हम जीतेंगे, हमारी जीत होगी। इसलिए अपने सपनों का पीछा जारी करिए, और जब ऐसा करेंगे तो देखिए आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। सबसे बढ़कर है आपको खुशी मिलेगी, एटलीस्ट आपने कोशिश की। कोशिश करते हैं तभी सपने सच होते हैं। ओके, मैस्टन के की चाह, अब चाहे आप, हाँ, चाहे आपका सपना बड़ा हो या छोटा, ये आपके आरामदेह दायरे के बाहर होता है, और उस दायरे के बाहर कदम रखने का मतलब है डर। लेकिन डर शायद मानव विकास में सबसे ज्यादा गलत समझी गई चीजों में से एक है। जीव जीव विज्ञानिक दृष्टिकोण से डर का उद्देश्य हमें सुरक्षित रखना है। डर आत्मा रक्षा का उपाय है। इंसान के रूप में हम दो तरह के डरों का अनुभव करते हैं, लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण है कि हमारी शारीरिक इंद्रियां हमारे जीवन की रक्षा के लिए जो डर उत्पन्न करती है वो मनोवैज्ञानिक डर से बहुत भिन्न होता है। यस, चाहे सपना कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, या छोटी छोटी खुशियां हो, लेकिन जब हम उसे पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हमें डर से आगे बढ़ते हैं। हम इसमें डर का एक डर होता है कि किसी भी चीज से हमें फिजिकली नुकसान हो जाएगा। अगर हम नाइफ का या बड़ी तलवार का ऐसा, या गन का ऐसा कोई काम करेंगे तो उससे हमें रिस्क है, हमें डर है, वो डर अलग होता है। लेकिन एक होता है वैचारिक डर। हमें किसी के कहने से डर लगता है कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो सब कहेंगे ये कामयाब नहीं हो सकता, या ये इसने अच्छा नहीं किया, या इससे बेटर हम कर सकते थे। तो ये जो डर है ये मनोवैज्ञानिक डर है, मानसिक डर है। हमें उससे उससे बाहर आना होगा। शारीरिक डर में अगर हमें लगता है कि हमें स्विमिंग नहीं आती है और हम स्विमिंग के लिए कूद गए हैं, वो अलग डर है। लेकिन हमें मनोवैज्ञानिक डर से बाहर आना होगा। विचारों का डर सबसे ज्यादा, उस पर हम विजय पा सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में खुद होता है। हमें सब लोगों के माइंड को
पढ़ नहीं सकते, उनके ऊपर नहीं जा सकते। हमें तो ये देखना है कि हमारे विचार कैसे हैं। क्या हमारे विचार सकारात्मक है? क्या हम वास्तव में कुछ करना चाहते हैं? यदि करना चाहते हैं तो औरों की परवाह किए बगैर हम अपने अंदर पॉजिटिविटी उत्पन्न कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कामयाब होते हैं। सो देखते हैं कि ये किस तरह से इन्होंने दोनों को डिवाइड करके बताया है। सो मनोवैज्ञानिक डर वह है, यस प्लीज कंटिन्यू। जिसे हम अपने दिमाग में खुद पैदा करते हैं। हालांकि उस वक्त हमारे जीवन के लिए कोई खतरा नहीं होता। हो सकता है आपने किसी परीक्षा के समय ऐसे डर का अनुभव किया हो जब आपको महसूस हुआ हो कि उस पर आपका भविष्य निर्भर है, या फिर ड्राइवर के लाइसेंस का टेस्ट देते समय आपको ऐसा लगा होगा। अगर आपको स्कूल में किसी खेल प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो, या अगर आपको बहुत से लोगों के सामने भाषण देना पड़ा हो, तब भी शायद आपको मनोवैज्ञानिक डर महसूस हुआ होगा। इस सारी स्थितियों में आपको जानने को कोई जोखिम नहीं था। जो डर आपने महसूस किया है वो मनोवैज्ञानिक था, जिससे आपके खुद के दिमाग ने पैदा किया था। हीरो की यात्रा के दौरान हमें ज्यादातर लोग सिर्फ मनोवैज्ञानिक का डर का सामना करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे किसी खतरनाक खेल में प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी एक साथ दोनों प्रकार के डर महसूस कर सकते हैं। सो बहुत ही सुंदर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि किसी तरह से जब हम कोई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वो हमें अंदर से डर होता है कि हमारा कॉम्पिटिटर हमसे ज़्यादा अच्छा कर पाएगा, बेहतर कर पाएगा। या अगर आप ड्राइविंग के लिए जा रहे हो तो वो एक टेस्ट है कि आप पास हो जाएंगे या फेल हो जाएंगे। आज आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इंटरव्यू में क्या होगा, मैं कामयाब हो जाऊंगी, यस। सो ये हमारे मनोवैज्ञानिक डर होते हैं, लेकिन हमें इन पर विजय पाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें शारीरिक डर कोई नहीं होता है कि हमें हमारे शरीर का नुकसान होगा, हमारी चोट लग जाएगी, लेकिन ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक डर है जिसका सामना करके जिसे हम आगे बढ़ सकते हैं। सो कुछ लोगों के लिए दोनों तरह के डर हो सकते हैं। जैसे कि हमने अभी ओलंपिक्स में देखा कि कितने सारे तरह तरह के गेम्स हुए हैं, तो उसमें थोड़ा सा शारीरिक डर भी होता है कि उनके चोट लग सकती है, वो घायल हो सकते हैं, या कोई प्रैक्टिस करते हुए उनके चोट लग गई तो वो फाइनली जब कर रहे होंगे तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए या नहीं कर पाए। सो ऐसे में दोनों डर साथ में होते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने अपने अंदर के हीरो को पहचानने की बात है तो यहाँ कोई डर नहीं है, सिर्फ मनोवैज्ञानिक डर है, और उस पर हमें विजय पानी होगी। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, औरों को खुश रख सकते हैं। सो इसमें किसी का भी किसी की लाइफ पर कोई जोखिम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। सो ये बहुत ईजी है कि अगर आप राइटर बनना चाहते हैं तो उठिए, पेन लीजिए, डायरी लीजिए और उसमें लिख डालिए अपने भावों को, अपनी खुशियों को, अपने सपनों को। एकदम। सो जो भी आप करना चाहते हैं उसे करिए और आगे बढ़िए। ओके, सो लेयर्ड हैमिल्टन। लोग कहते हैं आप डरते नहीं हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ। मैं उन बड़ी लहरों से डरता हूँ, लेकिन आपकी कल्पना हमेशा वास्तविकता से ज्यादा बड़ी होती है। जिस चीज ऊपर तो यस, जिस चीज से आपको डर लगता है उससे करने के लिए खुद को मजबूर कर दे। यह उसका आदी बनने, उसके साथ अंतरंग होने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। इसके बाद आप अचानक पाते हैं कि उसमें वह शक्ति नहीं रह गई जो पहले थी। यहाँ पर फिल्मों यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि मुझे पानी से बहुत डर लगता था, क्योंकि बचपन में एक बार मैं पानी में बह गई थी, डूब गई अच्छा, थी ऑलमोस्ट। सो मुझे मेरी मम्मी ने जब देखा कि वो पानी में बह गई है तो उन्होंने परवाह किए बगैर अपने दोनों बेटों को एक तरफ उसके कॉर्नर पे ही रोका, और जो उनके साथ थी उनसे कहा कि जरा इनका ध्यान रखिएगा, और वो मुझे बचाने के लिए फौरन कूद गई। ये होता है माँ का प्रेम। उन्होंने डर ये नहीं सोचा कि उनके दोनों बेटों का क्या होगा जो बाहर है, लेकिन वो मुझे बचाने के लिए पानी में कूद गई, गंगा जी में। और
वो थोड़ा सा स्विमिंग जानती थी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी और मैं बहुत छोटी थी, 10 साल की होंगी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, उन्होंने सोचा मुझे मेरी बेटी को बचाना है, बस मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। तो वाह ये शक्ति उनके अंदर निकल कर आई और उन्हें मुझे पकड़ लिया। तो तभी किसी थर्ड पर्सन ने हम दोनों को बाहर लेकर आए। वाह। तो अगर मैं चाहती तो उस पानी से हमेशा डरती रहती, लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मैंने पानी का डर खो दिया। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई मॉम, उन्होंने उन्होंने मुझे उस समय वहां से बचाया और उस व्यक्ति का भी जो अननोन था और हमें लेकर आया बाहर। सो आई एम वेरी थैंकफुल। सो ये थैंक कुछ यू। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लाइफ में किसी भी चीज की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। सो इसलिए थैंक अगर कभी किसी को भी मौका लगे, आपके सामने भी कभी मौका आए और आप लगता है कि कुछ कर सकते हैं किसी की हेल्प, तो जरूर कीजिए, आगे बढ़िए। सो उसके बाद अगर मैं सोचती तो मैं पानी से डरती रहती, लेकिन जब मैं बड़ी हुई और मुझे एक ट्रिप पर जाना पड़ा, तो जहां जब हम बीच ओशन के अंदर गए, समुद्र में गए, समुद्र के बीच में गए जब हमारी, तो वहां पर हमें स्कूबा डाइविंग का मौका मिला। और स्कूबा डाइविंग के साथ साथ हमें स्नॉर्किंग का मौका मिला। सो मेरे अंदर मन में वो भाव उठा कि नहीं, मुझे तो देखना है ये स्कूबा डाइविंग कैसी होती है। मैं पानी से डर सकती थी, पर मैंने उस डर से आगे जीत पाई। तो मैंने पानी के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो पहने, स्नॉर्किंग वाले भी और स्कूबा डाइविंग के भी, और मैंने वहां पर स्कूबा डाइविंग की और स्नॉर्किंग की। ओ वाह, इट वाज सो अमेजिंग। कितना ब्यूटीफुल वर्ल्ड होता है समुद्र के नीचे, इतनी कलरफुल फिशेस होती हैं और ऐसा लगता है वो हमें छू कर जा रही हैं, हमारे पास आ रही हैं। इट इज अमेजिंग। एक मूवी थी यस, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसमें मैंने देखा था, या फिर मैं बचपन में जब डिस्कवरी चैनल देखती थी तो मुझे समुद्र की दुनिया बहुत सुंदर लगती थी। लेकिन अगर मैं पानी से डरती रहती अपनी उस घटना के बाद, तो शायद मैं उस चीज का आनंद नहीं ले सकती थी। तो मैंने उसका आनंद लिया, भरपूर आनंद लिया। और इट वॉज अमेजिंग। इतना आश्चर्यजनक और इतना अद्भुत दुनिया है इस पानी की कि हम उसका जब चाहे आनंद ले सकते हैं, लेकिन अपने मन पर विजय पाकर। सो यहाँ मैंने अपना एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर किया क्योंकि अगर हम डर कर रहते हैं तो हम अपने सपनों को सच नहीं कर सकते। तो एकदम। सपनों को सच करने के लिए थोड़ा सा बाहर आना पड़ता है। हो सकता है हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया हो, लेकिन हम उस गलती की वजह से आगे आने वाले सपनों को सच होने से नहीं रोक सकते। सो सबसे बड़ी बात है अपने डर पर विजय पाए। तभी हमें उस डर को जब हम मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो ही हम जीत पाते हैं। बहुत ही सुंदर है हीरो की जर्नी, अपने हाँ। हम पहचान रहे हैं। यस, धन्य। प्लीज कंटिन्यू। ऐसी फिल्मों में आप हीरो को राक्षसों को या दैत्यों का सामना करते देखते हैं, क्योंकि लक्ष्य हासिल करने से पहले उसे उसे उन्हें मानना होता है। फिल्मों में हीरो का लक्ष्य हमारे जीवन जैसा ही होता है, क्योंकि अपने सपनों का हासिल करने के लिए हमें भी इसी प्रक्रिया से गुजरना होता है। यह राक्षस या दैत्य या कोई नहीं, बल्कि हमारे खुद के दिमाग की शंकाएं और डर है। फिल्मों की तरह हमें भी उनसे उबरना होता है, ताकि वह हमें अपना सपना साकार करने से न रोक पाए। यस, जो चीज आपके आरामदेह दायरे से बाहर है, उसे करते ही डर और शंका के राक्षस व दैत्य उसी जगह मर जाते हैं। सो कंफर्ट जोन से हमें बाहर आना होता है, कुछ भी करना होता है, तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। जैसे अगर हम मॉर्निंग की बात करें, बहुत से लोग मॉर्निंग पे जाते हैं, वो अपना रूटीन बना लेते हैं। हम्म। सवेरे फादर इन लॉ थे, वो हमेशा उनका नियम था कि वो 4 बजे उठकर अपना जो भी करना चाहे, एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, तो वो 4 बजे उनका नियम था, वो उठ जाते थे। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ता है, तभी हम कुछ अचीव कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि मैं सुबह उठकर कुछ करूं, मेडिटेशन करूं, योगा करूं, या कोई एक्सरसाइज करूं, या कोई सेशन ज्वाइन करूं जो मेरी लाइफ को चेंज कर दे, मेरे सपनों को साकार कर दे, तो उसे अपना आरामदेह बिस्तर छोड़ना होगा, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और उसके लिए स्टेप लेना होगा।
वो हर बार ये नहीं सोच सकते कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, आज तो देर हो गई, आज मेरी आंखें नहीं खुली, या आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं रात को बहुत देर से सोया था, या मुझे काम करते करते मैं भी बहुत लेट हो गई थी। नो, कोई बहाना, कोई भी बात नहीं चलती है। अगर आप किसी चीज को ठान लें तो वो आप कर सकते हैं। आप अपने सपनों को सच करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं, तभी आप कुछ कर सकते हैं। ओके, यस। हाँ, जो चीज आपके आराम दे, हाँ जी। मिस्टर की 2 लाइन रह गई थी। हाँ जी। जो चीज आपके आराम दे दायरे से बाहर है, उसे करते ही डर और शंका के राक्षस वे देवती उसी जगह मर जाते हैं। मिस्टर की, अगर आप निर्भीक जीवन जीना चाहते हैं तो अपने आरामदेह दायरे को कभी न छोड़ो, कभी नहीं। अगर आप विकास करना चाहते हैं और अनंत जो चीज आपको खुशी करेगी वह विकास ही है, तो आपको अपने आरामदेह दायरे से निरंतर बाहर कदम रखने की जरूरत होगी। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि अगर डर लग रहा है तो यह एक अच्छी बात है। यस। हाँ, जब आप डर के जब आप बावजूद। डर के बावजूद अपने आरामदेह दायरे के बाहर कदम बढ़ाते हैं तो आप पर डर का शिकंजा कमजोर हो शिकंजा। जाता है। हाँ, और आपका साहस बढ़ जाता है। साहस यानी करेज, या फ्रांसीसी शब्द कैर से आया है, जिसका अर्थ है हृदय। जब आप डर महसूस होने के बावजूद आगे बढ़ते हैं और कोई काम कर डालते हैं तो साहस आपके हृदय के भीतर ही उत्पन्न होता है। इसी तरह आप साहस हासिल करते हैं, ये किसी दूसरी तरीके से नहीं होता। जहां आपको काम करने से पहले साहस खोजना ही होता है, साहस डर भरे काम करने से आता है। जब आप साहसी होते हैं तो आपके पाएंगे कि जो चीजें पहले आपको डरावनी लगती थी अब वो जरा भी डरावनी नहीं दिखती है। कितनी खूबसूरत बात इन्होंने कही है कि साहस डर भरे काम करने से आता है। यानी हम कब साहस से भर जाते हैं? जब हम डर भरे काम करते हैं, उनसे आगे बढ़ते हैं। यस, बहुत से लोगों को, बच्चों को अंधेरे में डर लगता है, लेकिन जब वो बार बार उसकी 2-4 बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर जाते हैं, कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि डर नाम की कोई चीज नहीं होती। और जिस अंधेरे में उन्हें जाने से पहले डर लग रहा था, अब वो आराम से जा सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। इसी तरह कोई बच्चा अपने स्कूल में जब किसी कंपटीशन में भाग लेता है तो उसे स्टेज पर जाते हुए डर लगता है, लेकिन यदि वो मन में सोच ले कि डर जैसा कुछ नहीं होता है, तो वो अपने स्टेज पर जाने में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाता है और जीत कर भी आता है। मुझे अपनी बेटी का याद है, जब वो 2 इयर्स की थी, 2 इयर्स 4 मंथ की थी, तो वो जब एक बार स्कूल गई, तो 2-3 दिन स्कूल जाने के बाद मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि ये बहुत छोटी है, इसे अभी मत डालो, बाद में चली जाएगी। मैंने उनकी बात मानकर उसे 2-3 महीने के लिए फिर रखा कि ठीक है, वो बाद में जाएगी। लेकिन उसे स्कूल इतना अच्छा लगा, वहीं पर एक स्कूल फंक्शन था, प्रोग्राम था 2-3 दिन बाद। तो जब हम वो प्रोग्राम देखने के लिए गए, तो मेरी बेटी मचल गई, इतना बेचैन हो गई कि मुझे भी स्टेज पर जाना है। उसे स्टेज पर जाने से जरा डर नहीं लगा। उसने कहा, नहीं मम्मी, मुझे जाना है। मुझे लगा ये परेशान कर रही है, मैं इसे लेकर घर जाती हूँ वापस। ये स्कूल की स्टूडेंट भी नहीं है, तो इसे टीचर कैसे जाने देगी स्टेज पर? लेकिन उसमें इतना कॉन्फिडेंस था, और उसकी जो जिद थी, यस मुझे स्टेज पर जाना है, मैं जाऊंगी, मुझे पोयम बोलनी है बहुत अच्छी। सो मैं उसे लेकर घर जा रही थी, लेकिन घर जाने से पहले मुझे एक बार को लगा, मेरे मन से एक आवाज आई कि नहीं, एक बार मैं बेटी की बात मान के तो देखूं, टीचर से बात करती हूँ। और मैं टीचर के पास गई कि आपकी 2-3 दिन स्कूल आई है ये, लेकिन आप स्टेज पर जाकर ये पोयम बोलना चाहती है। टीचर इतना खुश हो गई कि वाह, इतनी छोटी सी बच्ची के अंदर इतना कॉन्फिडेंस। और उन्होंने फौरन उसे स्टेज पर भेज दिया, और माइक को उसके अकॉर्डिंग सेट किया, क्योंकि माइक बहुत ऊंचा था, और उसको उन्होंने बिल्कुल उसके पास लाकर उसके सेट किया। और जब उसने पोयम बोली इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि पूरा हॉल तालियों से गूंज गया, सभी लोग खड़े हो गए कि वाह, इतनी छोटी लड़की और इतने उत्साह के साथ, इतने जोश के साथ इतनी अच्छी इसने पोयम कही है। और जब मेरी मदर इन लॉ ने भी उसका नाम सुना उस पर, माइक पर,
कि मालविका एरॉन इज प्रेजेंटिंग द पोयम, ओ वाह, वो तो खुश हो गई कि मालविका एरॉन तो हमारे घर के बच्चे का नाम है, मेरी बिटिया का नाम है। सो ये था कॉन्फिडेंस का कमाल। उसके कॉन्फिडेंस को देखकर मेरे मन का भी कॉन्फिडेंस जागा कि यस, मुझे एक बार कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं भी संकोच करती, डरती कि नहीं टीचर पता नहीं क्या सोचेंगी, या ये सब क्या सोचेंगे, या मेरे मदर इन लॉ या मेरी फैमिली क्या सोचेगी, लेकिन मैं उस सोच से बाहर आई और उसकी कॉन्फिडेंस की वजह से हमने एक इतना अच्छा स्टेप लिया। सो इट वॉज अमेजिंग, और यही रीज़न है कि उसे हमने कभी कार्य से नहीं रोका। तो आज वो जो चाहे हर चीज़ में कॉन्फिडेंस के साथ कार्य करती है। वो ताइक्वांडो में गई तो उसने वहां पर एशियन चैंपियनशिप जीती, उसने गोल्ड मेडल जीता। सो कॉन्फिडेंस डर से ऊपर होता है। जब हम डर को छोड़ देते हैं, उसकी परवाह किए बगैर आगे बढ़ते हैं, तो ही हम कामयाब होते जाते हैं। सो हो सकता है किसी के लिए पहली बार कोई कार्य करना डर लगे उसमें, किसी भी कार्य को करने में, लेकिन जब हम उस डर को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास सफलता अपने आप आएगी और धीरे धीरे वो डर गायब हो जाएगा। सो पहचानिए कि कहाँ है आपका वो कॉन्फिडेंस, वो साहस। जब आप वो साहस करेंगे तो सब कुछ संभव है, सब कुछ इसी धरती पर है। बस हमें चूज करना है कि हम पॉजिटिविटी चूज करते हैं या नेगेटिविटी। ओके, सो लेन बीचली। मैं पढ़ूं? हाँ जी, यस, ओके, थैंक यू पुष्पा जी रीडिंग फॉर अस। ओके, यस विनोद जी, आप स्टार्ट कर लेन सकते हैं। बिचली, लेन बिचली, अगर आप में कोई लक्ष्य तय करने का साहस है और आप में उसका पीछा करने और उसे हासिल करने का विश्वास है, तो आप हर दिन अपने आरामदेह दायरे के बाहर कदम रखेंगे। यानी आरामदेह दायरे के बाहर कदम रखने की इच्छा और पर्याप्त साहस सफलता का आवश्यक हिस्सा है। मेस्टिन क्रिप एक बेहतरीन पुस्तक का नाम है। फील द फियर एंड डू इट। डर को महसूस करो, जो करना है उसे कर डालो। मैंने शीर्षक पढ़ा और आगे कुछ नहीं पढ़ा। बाकी मुझे बाकी पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। मैं मतलब समझ गया। यह दरअसल सबसे अच्छी सलाह है। कितनी खूबसूरत लाइन है कि फील द फियर एंड डू इट। अगर डर महसूस कर रहे हो तो उसे कर डालो, और जब करेंगे तो कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। इस टाइटल में इतनी गजब की बात थी कि मेस्टिन किप ने उस बुक को पढ़ा ही नहीं। हम भी ऐसा देख सकते हैं कि जब हम छोटे होते हैं और साइकिलिंग शुरू करते हैं तो पहले डर होता है कि कहीं मैं गिर गई, मेरी चोट लग गई। लेकिन इस डर से बाहर आने के लिए उस आपने डर को महसूस किया, लेकिन साइकिलिंग की स्टार्ट की। जब आपने स्टार्ट की, एक बार गिरे, दैट्स ओके, लेकिन फिर आगे बढ़ गए। तो कामयाबी भी तभी मिलती है जब हम उससे आगे कुछ करते हैं। इसी तरह हम ड्राइविंग जब फर्स्ट टाइम करते हैं, शुरू करते हैं, तो भी हमें लगता है कि क्या हम चला पाएंगे, क्या अगर हम स्कूटर शुरू कर रहे हैं तो वो चला पाएंगे। यस, धीरे धीरे सब कुछ संभव है। सो डर से बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डर से बाहर आ गए हैं तो कामयाबी हमारे पास खुद ब खुद चलकर आ जाएगी। ओके, सो माइकल एक्टन स्मिथ, मुझे अब भी कोई चीजों से डर लगता है। सैकड़ों लोगों के सामने भाषण देना डरावना होता है। जिस व्यक्ति का आप सम्मान करते हैं उससे पहली बार मिलना डरावना होता है। लेकिन इन डरावनी स्थितियों में खुद को रखकर आप दरअसल अपने चरम सपनों की ओर प्रगति करते हैं, विकास करते हैं और उससे ज्यादा करीब पहुंचते हैं। क्या यह एलनार रूजवेल्ट थी जिन्होंने कहा था, हर दिन एक ऐसा काम करो जिससे आपको डर लगता हो? मैं इस दर्शन से प्रेम करता हूँ। सो हर दिन इन्होंने सलाह दी है कि हर दिन ऐसा कार्य करो जिससे आपको डर लगता है। तो कुछ भी चूज कर सकते हैं, लेकिन जो आप करना चाहते हैं, जैसे बहुत से लोगों को फर्स्ट टाइम स्टेज पर जाने से डर लगता है, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो उससे डर लगता है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें डर लगता है कि आज पेपर, मेरा टेस्ट है, आज मेरा एग्जाम है और मैं इसमें कामयाब होऊंगा या नहीं होंगी। सो डर डर को छोड़ना होता है, तभी आगे कामयाबी मिलती है। अगर हम डर कर बैठ जाए तो क्या हम इंटरव्यू दे पाएंगे? हो सकता है हम घर से ही बाहर नहीं जाए कि आज मेरा इंटरव्यू है लेकिन मुझे डर लग रहा है, बट मुझे उस इंटरव्यू को देने जाना होगा, तभी मैं आगे कामयाब हो पाऊंगी। ये 100% श्योर है। अगर मैं डर कर उस इंटरव्यू को छोड़ दूं तो क्या होगा? क्या वो इंटरव्यू की सफलता
या उससे जो मुझे जॉब मिलने वाली है या जहां मेरा सिलेक्शन होने वाला है, क्या वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसके लिए मुझे जाना ही होगा। सो डर पर विजय पाना सबसे बड़ी खूबी है। तैयारी से आपका डर कम होता है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि किसी टेस्ट, परीक्षा या भाषण से पहले आप जितने ज्यादा तैयार होते हैं, आपको उतना ही डर कम लगेगा। देखिए, जब आप परिणाम का मानसिक चित्रण करके किसी भावी काम के लिए अपने मन को तैयार कर लेते हैं, तो आप महसूस होने वाले डर को कम कर देते हैं। आपको यह भी पता चल सकता है कि जो काम आप करने से आप डरते हैं, उसे शुरू करते ही डर तुरंत गायब हो जाता है। मैंने इसे अपने जीवन में बार बार सच पाया है। किसी चीज को करने का डर उसे करने की हकीकत से ज्यादा बुरा होता है। और जब आप शारीरिक मानसिक चित्रण का अभ्यास करते हैं, तो आपका अंतिम पुरस्कार यह होगा कि परिणाम ठीक वैसा ही हो मिलेगा जैसा आपने उसका चित्र बनाया था। जोखिम लेना। जब हमने द सीक्रेट फिल्म बनाई थी, तो मैंने अपना कैरियर, अपनी कंपनी, मकान, प्रतिष्ठा और हर चीज जिसके लिए मैंने काम किया था, दांव पर लगा दी थी। लेकिन एक बार भी मैंने इसे जोखिम नहीं माना। मैं जानती थी कि मेरा सपना सच होगा। सो यहाँ पर ऑथर जो है अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं कि जब उन्होंने सीक्रेट मूवी बनाई तो उन्होंने अपना करियर, कंपनी, मकान सब कुछ उस पर लगा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका रिजल्ट पहले से ही सोच लिया था कि ये मूवी कामयाब होने वाली है और बहुत ही करोड़ों लोगों की जिंदगी चेंज करने वाली है और ये जरूर कामयाब होगी। सो उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा जोखिम लिया। तो क्या हम किसी भी कार्य करने के लिए छोटा सा जोखिम उठाने को तैयार है? अगर यस, तो यानी कि कामयाबी हमारे पास आ रही है, हम कामयाबी की तरफ खुद बढ़ रहे हैं। तो जब हम ये दोनों कार्य करते हैं तो कामयाबी हमारी तरफ आती है और हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो दूरी बहुत जल्दी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि उसमें स्पीड हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ से सपोर्ट होता है, क्योंकि हम पॉजिटिव हैं और हम एक्शन ले रहे हैं। सो खुद ब खुद कामयाबी भी हमारी तरफ कदम बढ़ाती है। तो उन्होंने देखिए कितना बड़ा जोखिम लिया, लेकिन जोखिम लिया पॉजिटिविटी के साथ कि यस, मेरा ये सपना सच होने जा रहा है और मेरी सीक्रेट मूवी कामयाब होने जा रही है। तो इसी के साथ साथ उन्होंने वास्तव में कितने कामयाब हुई है कि आज 10-12 साल बाद भी उनकी मूवी को बार बार देखा जाता है, सराहा जाता है और करोड़ों लोगों की जिंदगी चेंज होती जाती है। हम जितनी बार उसे देखते हैं उतनी ही बार हमें कुछ ना कुछ उसमें नया मिलता है। सो सपने देखिए, उन्हें पूरा कीजिए। अगर किसी कार्य को करने के लिए, अगर बिजनेस करने के लिए आपने उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिया है, अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा लगा दिया है, जोखिम लिया है किसी चीज को करने के लिए, तो उसमें पूर्ण विश्वास भी रखिए। जब आप पूर्ण विश्वास रखते हैं तो वो 100% सफल होता है। सो GM राव। GM राव, मैंने अपना सपना हासिल करने के लिए हर चीज दांव पर लगा दी। देखिए, मेरे पास जितना कुछ था, यह उससे 25 गुना बड़ा निवेश था। लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाऊंगा। मैंने हमेशा समृद्धि की मानसिकता से काम किया। सो GM राव का भी हमने पता है कि उन्होंने किस तरह से गांव में रहकर, उन्होंने जो सुविधाएं उन्हें नहीं मिली, लेकिन उन्होंने संसार को, उन्होंने भारतवर्ष को, अपने सभी लोगों को वो सब सुविधाएं दी, हवाई अड्डे दिए, सड़कों का निर्माण कराया, कितने शहरों को बसाया। तो ये सब क्या है? क्योंकि उनके माइंड में था कि मुझे कुछ करना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है, और उन्होंने उसे प्रूव किया। उन्होंने भी जोखिम उठाया। तो जो भी कामयाब लोग हैं वो अपने साथ साथ अपने समाज की भलाई के लिए कुछ ना कुछ जोखिम उठाते हैं। और जब वो, उनकी भावना शुद्ध होती है, उनका लक्ष्य पक्का होता है, तो वो प्रकृति भी, ये ब्रह्मांड भी, ये सृष्टि भी उनके सपनों को साकार करने में उनकी ओर जुट जाती है। माइकल एक्टन स्मिथ। जोखिम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं निरंकुश और दुस्साहसिक जोखिम की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उस जोखिम की बात कर रहा हूँ जहाँ आप यह तो नहीं जानते कि परिणाम क्या होगा, लेकिन आपको सफलता का काफी विश्वास होता है। विश्वास होता है। कारोबार में मेरा दर्शन है छोटे जोखिम लेना। इसके बाद अगर कोई चीज कारगर हो जाती है तो हम उसे ज्यादा करते हैं, और अगर कारगर नहीं होती तो हम भूल जाकर दोबारा ड्राइंग बोर्ड पर पहुंच जाते हैं।
सो छोटे छोटे जोखिम हम भी उठा सकते हैं, क्योंकि जिसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा शारीरिक नुकसान नहीं है। सो वो छोटा सा रिस्क उठाकर हम कामयाबी पा सकते हैं। सो जैसे कोई एग्जाम देना है और हम मन में डर रहे हैं, तो डर को हटाकर अगर हम एग्जाम दें तो उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अगर हमें लेना है तो उसमें पास हो सकते हैं। और ये छोटे छोटे से स्टेप हैं जो हम उठाकर कामयाब भी हो सकते हैं और उसमें बहुत खुशी मिलती है। यानी कि हम आगे प्रोग्रेस भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं अपना, अपने साथ साथ अपने परिवार का, समाज का। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी चीज से आपको डर लग रहा है तो सोचिए, मेरा ये डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सफलता इंपॉर्टेंट है, या इस सफलता के बाद जो मुझे कुछ हासिल होने वाला है उसमें मुझे खुशी ज्यादा मिलेगी। सो अगर खुशी आपके लिए बढ़कर है तो अपनी खुशी को प्रायोरिटी दीजिए, उसे उसे सबसे नंबर वन पर रखिए। तो आप जब उसे नंबर वन पर रखेंगे, टॉप पर रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आप डर को भूल जाते हैं। यस, प्लीज कंटिन्यू। एनास्टासिया सोर, जाहिर है यह डरावना होता है, लेकिन मैं जोखिम लेने वालों में से हूँ। यदि आप जीवन में जोखिम नहीं लेते हैं तो पहली बात, आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि आप कितने मजबूत हैं। दूसरी बात, आप कभी विकास नहीं कर पाएंगे। हीरो की यात्रा में ऐसे भी पल आएंगे जब जोखिम लेने के लिए आपका आह्वान किया जाएगा। यदि आपको डर लगता है लेकिन साथ यह भी महसूस होता है कि यह सही कदम है, तो आगे बढ़ें और वह कदम उठा लें। बहरहाल बहरहाल अगर आप घबरा रहे हैं तो आपको मन में यह शंका हो रही हो कि क्या यही सही कदम है, तो उसे न उठाएं। जब तक आप अपने निश्चित में अब जब तक आप अधिक निश्चित महसूस न करें कि किस रास्ते जाना है, जब शंका हो तो काम न करें। यस, जीवन में कामयाब होने के लिए जोखिम उठाना ही पड़ता है। जब हम किसी भी जोखिम को उठाते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोग अपने शहर से किसी दूसरे शहर में, बड़े बड़े शहर में जाना चाहते हैं या दूसरी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो वो भी उस चीज का रिस्क उठाते हैं। अगर वो सोचें, केवल सपना देखते रहें कि मुझे उस कंट्री में जाना है, सेटल होना है, बड़ा घर बनाना है, लेकिन उसके लिए जोखिम नहीं उठाएं, एक छोटा सा रिस्क नहीं उठाएं या अपने आप एक्शन नहीं लें, तो क्या वह कामयाब हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। यहाँ एनास्टासिया सोर ने अपना एक्सपीरियंस इतना अच्छे से शेयर किया है। जब वो रोमानिया से निकली थी और उन्होंने अमेरिका आई, तो उन्होंने यही सोचा कि क्या मैं अमेरिका सिर्फ इसलिए आई हूँ कि मैं डेली रूटीन के जो कार्य करती थी वही कर पाऊँ, क्या अपने सपनों को सच करने के लिए आई हूँ? ये सपनों को सच करने वाला शहर है, इतना बड़ा कंट्री है। अगर यहाँ आकर भी मैंने अपने सपने सच नहीं किए तो मेरा यहाँ ना व्यर्थ है। तो देखिए, उन्होंने 2 साल पहले जॉब, किसी के यहाँ जॉब की, लेकिन उसके साथ साथ अपने सपनों पर भी वर्क किया, और आज वो कितने खिताब ले चुकी हैं, नंबर वन है। सो तभी कामयाबी मिलती है जब जोखिम उठाते हैं और उस पर कार्य भी करते हैं। सो हमारे रास्ते में भी कई रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन उन्हें रुकावटों से हमें घबराना नहीं है, उन पर कार्य करते जाना है। तभी हमारे जीवन में आनंद, खुशी और सफलता मिलेगी। यस, पीट कैरल, मैं यूएससी में था और मैंने 9 साल तक वहां अपने जीवन का पूरा आनंद लिया। हम काफी बड़े पैमाने पर जीते और हमने बहुत से रिकॉर्ड बनाए। फिर भी मुझे एनएफएल में जाने का मौका मिला और मेरे सबसे अच्छे दर को छोड़ने का वक्त आ गया। यह सबसे यह वह सबसे बड़ा जोखिम था जो मैंने कभी नहीं लिया था, क्योंकि वहां मैंने मेरे लिए कभी सब लिया कुछ था। सही चल रहा था। मैं सफल हो चुका था। बहरहाल यह प्रतिस्पर्धा करने और कोई चीज हासिल करने का बहुत ही असाधारण अवसर था, जहां दांव ऊंचे थे और चुनौतियां ज्यादा बड़ी थी। कृतज्ञ हृदय, जीएम राव। कृतज्ञता आपके सपने तक पहुंचने की कुंजी है। कृतज्ञता उसके लिए जो आपके पास है और जल्दी मिलने वाला है। संसार के साथ सब कुछ अच्छा है कि भावना सकारात्मक सोच की दिशा में पहला कदम है। इससे हम सृष्टि के वरदान पाने में समर्थ होते हैं। कृतज्ञता हीरो की यात्रा में अनिवार्य है। यह एक शांत और विनम्र लेकिन बेहद शक्तिशाली गुण है। कृतज्ञता हीरो की आपकी यात्रा को सुचारू बनाने और साथ ही तीव्र करने का तरीका है। कृतज्ञता ऐसी चमत्कारी परिस्थितियों का अनुभव करने का तरीका है जो अचानक आकर आपकी झोली में गिर पड़ती है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कृतज्ञता।
हर बड़े से बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति के जीवन में उसकी कामयाबी का रहस्य है कृतज्ञता, कि वो भी हर परिस्थिति में कृतज्ञ ही रहे हैं। और ये हम रॉन्डा बर्न की मैजिक बुक से भी सीख चुके हैं। हमारे पेरेंट्स ने भी बचपन से, हमारे टीचर्स ने, सबने हमें अच्छा बनने का तरीका दिखाया, अच्छी राह पर चलने का हमें रास्ता दिखाया। लेकिन जब हमने प्रैक्टिस की कृतज्ञता की, तो हमें पता चला कि कृतज्ञता में कितनी शक्ति होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कहते हैं, इसको किसी दवाई की तरह पानी में डालकर पी जाए, घोल कर पी जाए, या इसको अपने जीवन में आत्मसात कर लें। क्योंकि कई बार बहुत नेगेटिव स्थितियां आती हैं, लेकिन उस नेगेटिव स्थिति में भी हम कृतज्ञ हो सकते हैं, अच्छाइयां ढूंढ सकते हैं। जब हम अच्छाइयां ढूंढते हैं तो हमारे पास कामयाबी अपने आप आ जाती है, कुछ ना कुछ चमत्कार लाइफ में हो जाता है। अगर जैसे हमें बिजनेस में किसी ने चीटिंग की है बिजनेस में, या हमारे साथ में ही एग्जाम है तो उसमें हमारे फ्रेंड ने कुछ चीटिंग की है, कुछ भी, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाइयां ढूंढें। जब हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें एक वो मौका मिलता है जिससे हमें नेगेटिव स्थिति को सामना करने की वजह से हम ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। हमें वो क्षमता आती है कि यस, अब मुझसे ये गलती दोबारा नहीं होगी। अगर एक बार ये गलती हो गई है तो उसके बाद हम उससे बेहतर कदम उठाते हैं, तभी हम कामयाब होते हैं। कृतज्ञता हर व्यक्ति की कामयाबी का एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल। जो आज हमारे पास है उसके लिए भी ग्रेटफुल रहें, और जो हमें मिलने वाला है या जो हमने सपना सोचा है उसके लिए पहले से ग्रेटफुल हो। तो ये चीजें बहुत अधिक कार्य करती हैं और वास्तव में हमारे जीवन में चमत्कार चमत्कार भर देती है। लेन बिचली भी क्या बताती है, देखिए, कृतज्ञता के लिए। लेन बिचली, मैं कृतज्ञता में बहुत विश्वास करती हूँ, क्योंकि ये हर चीज को सही परिप्रेक्ष्य में रख देती है, और इसकी बदौलत आप वर्तमान पल में रहने में समर्थ होते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि जब आप कृतज्ञ होते हैं तो सृष्टि आपको ज्यादा खुशी और कृतज्ञता देती रहती है। बहुत ही खूबसूरत बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कृतज्ञ होते हैं, आप खुद नोटिस कर सकते हैं कि जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, उठते ही आप सब चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं कि वाओ, दिस इज अमेजिंग डे, बहुत शानदार दिन होने वाला है, आज मैं जीवित हूँ, मुझे एक और नया दिन मिला है जीने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए। देखिए, अपने हमारा बाकी पूरा दिन भी बहुत ही अमेजिंग जाता है, हमारे सपने सच होते जाते हैं, हमारे कार्य सफल होते जाते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है कि अचानक ही टाइम था शाम का, दिन छिपने वाला वक्त था। सो अचानक मुझे एक के बाद एक 4 गुड न्यूज़ मिली। इट वॉज अमेजिंग। मेरे बेटे ने आकर कहा, मैं टेस्ट के लिए जा रहा हूँ। जैसे उसने कहा टेस्ट के लिए जा रहा हूँ, हमारे सबके मन से ब्लेसिंग्स निकली कि ओके, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो कॉन्ग्रेचुलेशंस निकल गया, यानी कि पहले से ही हमने उस रिजल्ट के बारे में सोच लिया। देख के दुनिया से का आ, जी में पीछे प्लीज अपने को म्यूट रखिएगा। ओके, जैसे ही हम सबके मुख से निकला कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो यानी कि उसके रिजल्ट की हमने पहले से ही तैयारी कर ली कि अच्छा होने वाला है। और आधे घंटे बाद ही उसने हमें अपना रिजल्ट, आधे घंटे बाद भी ही नहीं, सिर्फ 15-20 मिनट्स बाद ही उसने अपना रिजल्ट बताया कि उसका वो रिजल्ट अच्छा रहा और वो पास हो गया है, और उसने 100% मार्क्स लिए। Isn't it amazing? जब हम ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज के लिए और पहले से ही किसी चीज के लिए रिजल्ट सोच लेते हैं पॉजिटिव, तो वो 100% पॉजिटिव ही आता है। उसके लिए उसने तैयारी की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तैयारी करने के साथ साथ हमें पॉजिटिव माइंड में भी रहना होता है। और उसके बाद तुरंत 10-10 मिनट बाद मुझे 4 और गुड न्यूज़ मिली। इट वॉज सो अमेजिंग। मुझे लगा कि आज तो पूरा दिन कामयाब हो गया, एक के बाद एक मुझे इतनी अच्छी अच्छी न्यूज़ मिल रही है। तभी मेरी नीज का फ़ोन आया कि उसने जहाँ पर इंटरव्यू दिया था वो वहाँ पर कामयाब हो गई है, और वो
8 मंथ की उसकी जॉब है जो एक कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर मिली है और वो कर रही है। इसी तरह मुझे और 2 न्यूज़ और मिली, तो इट वाज सो अमेजिंग। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल। जो आपके पास है उसके लिए भी धन्यवाद रखिए, कृतज्ञता रखिए, और जो आपको मिलने वाला है उसके लिए पहले से ही कृतज्ञ हो जाइए। सो ये बहुत अच्छे सीक्रेट हैं जो इन्होंने सबने हमारे साथ शेयर किए हैं और जिसे हम अपनी लाइफ में आजमा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप जो भी हमें विश कर रहे हैं, आप सब, हम सब साथ हैं और ये सब देख रहे हैं, कर रहे हैं। सो इस जर्नी में आप सबको भी उतने ही कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सबके लिए भी एडवांस में जो भी आप पाना चाहते हैं, आपके सपने सच हो, आप सबके लिए ब्लेसिंग्स। सो सृष्टि हमें सब कार्य करने के लिए, कामयाबी देने के लिए तैयार हो जाती है जब हम ग्रेटफुल होते हैं और एडवांस में ही अपने फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में मिलने वाले रिजल्ट के लिए, फ्यूचर में सपने पूरे होने वाले हैं उन सब के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हो जाते हैं, तो हमारा जो स्पीड है कामयाबी की वो और अधिक बढ़ जाती है। ओके, सो ये सब हमारी झोली में आकर गिर जाता है, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम लेन बीचली, यस प्लीज कंटिन्यू। आई थिंक आप म्यूट है, हम आपको हाँ, सुन नहीं पा रहे हैं। यस, लेन ओके। पिछली, मैं कृतज्ञता में बहुत विश्वास करती हूँ, क्योंकि यह हर चीज को सही परिप्रेक्ष्य में रख देती है और इसकी बदौलत आप वर्तमान पल में रहने में समर्थ होते हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि आप जब कृतज्ञ होते हैं तो सृष्टि आपको ज्यादा खुशी और कृतज्ञता देती रहती है। यस, एनास्टेसिया सोल, सुबह जागे और अपने वरदानों को गिने कि आप स्वस्थ हैं, आप चल सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप सांस ले सकते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन सबसे पहले उठते ही हम धन्यवाद कर सकते हैं कि हम जीवित हैं। कितने लोग हैं दुनिया में जो लगातार एक सेकंड के अंदर अंदर कम से कम वर्ल्ड में 2 लोग इस संसार से चले जाते हैं, और इसी तरह कम से कम लाखों लोग हैं जो हर दिन जा रहे हैं। सो हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज हमें फिर से नया जीवन मिला, नया दिन मिला अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सो उठते ही अगर हम ग्रेटफुल हो जाते हैं, अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से कर लेते हैं, तो पूरा दिन बहुत ही शानदार हो जाता है। और सभी जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बार बार यही सब सीक्रेट हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू। आप कृतज्ञता से चुनौतियों, बाधाओं और समस्याओं जैसी सभी तरह की नकारात्मक परिस्थितियों को कम कर सकते हैं, दरअसल गायब कर सकते हैं। अगर आपके सामने कोई समस्या या दीवार है तो आप उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा हो, तो गहरी कृतज्ञता रास्ता साफ कर देगी। यह तो वैसा ही है मानो आपकी कृतज्ञता के कारण सृष्टि आपको एक फ्री पास दे देती है, जिससे आप बाधा को लांघने में समर्थ हो जाते हैं। अचानक आप पाते हैं कि आपने सामने मौजूद बाधा कम हो गई या गायब हो गई और आगे का रास्ता साफ हो चुका है, या आप समाधान खोजकर बाधा से उबर जाते हैं। यस, हम कंटिन्यू रखेंगे। पीटर फोयो, आप जो भी करते हैं कृतज्ञता सबसे पहले रहनी चाहिए। पहली बात तो आप जीवित होने के लिए बहुत कृतज्ञ होना चाहिए। अगर आपके जीवन में सकारात्मक चीजें हैं तो उसके लिए कृतज्ञ बने, इससे वे कई गुना हो जाती है। आप जितने ज्यादा कृतज्ञ होते हैं चीजें उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। इसके अलावा जो घटनाएं, परिस्थितियां या लोग आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं होते हैं, आपके लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, कृतज्ञता की बदौलत वे कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि आप जितने ज्यादा कृतज्ञ होते हैं, आपके पक्ष में न रहने वाली चीजें उतनी ही ज्यादा जल्दी गायब हो जाती है। मैं सभी स्तरों पर असंख्य बार इसका साक्षी रहा हूँ। यदि आप अपनी यात्रा के आरंभ में अपने हृदय को कृतज्ञ बना लें और पूरे रास्ते अपनी कृतज्ञता को कायम रखें, तो आपकी यात्रा ज्यादा आसान हो जाएगी और किसी भी तरह की मुश्किलें नाटकीय रूप से कम हो जाएगी। कृतज्ञता के बिना आप यह अवसर गंवा देते हैं कि सृष्टि योजना बनाकर आपको सबसे जादुई तरीके से सही लोग तथा सटीक परिस्थितियां प्रदान करें, जिसकी जरूरत आपको सपना सच करने के लिए है। कृतज्ञता के बिना आपकी यात्रा बहुत ही मुश्किल होगी। इसके अलावा आप उस आनंददायक भावना से वंचित रह जाएंगे जो एक कृतज्ञ हृदय के साथ आती है।
सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम अपने दिल को कृतज्ञता से भरपूर रखें तो हमारे जो भी हम चाहते हैं, हमारे सपनों को पाने की कामयाबी बहुत ईजी हो जाती है। ओके, सो ये बहुत ईजी हो जाती है जब हम इसे पाना चाहते हैं। तो सभी चीज़ें अपने खुद ब खुद, अगर हमारे रास्ते में कोई मुश्किल आती है तो वो भी खत्म हो जाती है। बहुत से लोग हर समय कंप्लेंट के जोन में रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं, आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास बिजनेस की प्रॉब्लम है, या मेरा क्लाइंट अच्छा नहीं है, या मेरा परिवार अच्छा नहीं है, या कुछ भी, मेरे पास छोटा घर है। बट अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपके पास जो भी है, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, या उसे और अधिक बड़ा करना चाहते हैं, तो जो आपके पास प्रेजेंट में है आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए। जब हम उसके लिए ग्रेटफुल रहते हैं, शुक्रिया अदा करते रहते हैं कि वाह मेरे पास घर है, इतना सुंदर घर है। लोगों के पास तो घर भी नहीं होते, कितने लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर रहते हैं या छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं, बट मेरे पास तो बहुत सुंदर घर है। अगर मैं उससे बड़ा घर पाना चाहती हूँ तो वो मुझे अवश्य मिलेगा, पर जो मेरे पास है पहले मुझे उसके लिए कृतज्ञ होना होगा। आज मेरे पास जो भी जॉब है, मैं उससे बड़ी जॉब चाहती हूँ तो उसके लिए आज ग्रेटफुल रहूँ कि वाह मेरा बॉस कितना अच्छा है, या मेरा स्टाफ कितना अच्छा है, सब हमेशा कितनी मददगार है, या मुझे इतना अच्छा मौका मिला है कि मैं इस ये मेरी पसंद की जॉब नहीं है लेकिन फिर भी मेरे पास एटलीस्ट जॉब तो है। कितने लोग हैं जिनकी जॉब छूट गई है या जिनको हाफ पेमेंट मिल रही है, मैं अपना घर अच्छे से चला पा रहा हूँ। तो जो भी हमारे पास है, जब हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, बहुत अधिक आभारी होते हैं, तो हम देखेंगे कि हम अच्छी चीज़ों को, अपने सपनों को साकार होते हुए और अधिक आसानी, अपना रास्ते को आसान बना लेते हैं, सुगम बना लेते हैं। क्योंकि कंप्लेंट करने से हम अपने मन में खुशी नहीं महसूस कर सकते, लेकिन जब हम दोनों चीज़ें एक साथ कभी नहीं रह सकती। जब हम किसी चीज़ के लिए आभारी होते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो वहाँ पर नकारात्मक विचार आ ही नहीं सकता। हमेशा सकारात्मक ही भाव आएगा, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज आ सकती है, या तो आप सकारात्मक हो सकते हैं या नकारात्मक। लेकिन जब आप सकारात्मक होना चाहते हैं तो अपने दिल को, अपने मन को अच्छी अच्छी चीजों से भर लीजिए, बहुत ग्रेटफुल होइए, दूसरों को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को भी अप्रिशिएट कीजिए कि यस आपने इतना कुछ किया है, आपका शरीर इतना काम कर रहा है। सो अगर हम देखें तो हमारे पास ऐसी अनेकों चीजें हैं जिसके लिए हम आभारी हो सकते हैं, शुक्रिया अदा कर सकते हैं। अभी इस समय पैंडेमिक स्थिति में लास्ट ईयर कितने लोग ऐसे थे, चाहे उनके पास करोड़ों अरबों रुपए उनके घर में, बैंक में, सब जगह हो, लेकिन सबको अपने स्वास्थ्य की फिक्र थी। सबसे सर्वोपरि स्वास्थ्य था, तो स्वास्थ्य के लिए आज हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। सो ये बहुत सारे अवसर हैं जिन्हें हम चूज कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं कि हम किस किस चीज के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। हमें इतना खूबसूरत जीवन मिला है, उसके लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। हम आज इस वर्ल्ड में, आज हर व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका कोई ना कोई प्रियजन, या उसके परिवार से या दूर तक परिवार में, फैमिली में, कहीं ना कहीं उसने एक व्यक्ति अपना जरूर खोया होगा। लेकिन अगर हम सोचें कि बाकी सब ठीक है, हम अगर और पॉजिटिव साइड सोचें, क्योंकि उस दुख को हम, उस उसकी कमी को हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो कुछ हमारे पास है हम उसके लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। हम कितने सुरक्षित हैं। सो जब हम कृतज्ञता से भर जाते हैं तो हमारे दुख भी कम हो जाते हैं। ओके, सो मेस्टिन की कृतज्ञता के बारे में बेहतरीन चीज यह है कि यह आपको स्वयं से बाहर ले जाती है और आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास है। आप वरदानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आप दूसरों लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अंततः इसी से संतुष्टि मिलती है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप स्वयं पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। यह यह मैं के दुख को रोक देता है। माइकल एक्टन स्मिथ। इसका विपरीत भी उतना ही सच है। अगर आप नकारात्मक पहलुओं पर, समस्याओं पर और बाधाओं पर केंद्रित रहते हैं तो आप नीचे की तरफ फिसलते जाते हैं और खुद को ज्यादा तनावपूर्ण, विचलित व दुखी बना लेते हैं। सो ये हर किसी ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम नेगेटिव होते हैं तो हमारे पास एक के बाद एक नेगेटिव सिचुएशन आती जाती है, और हम आर्थिक रूप से भी परेशान होते हैं और मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं और फिजिकली भी परेशान होते हैं।
दिमाग चिंताओं से भर जाता है, दुखी हो जाता है और हम किसी भी चीज में सुख ढूंढ ही नहीं पाते हैं। सो जितना नकारात्मक पहलू हमें दुख देता है, उतना ही सकारात्मक पहलू सुख देता है। बेहतर है कि जब हमारे पास चॉइस है तो हम सकारात्मक भाव को चुनें। और जब हम सकारात्मक भाव को चुनते हैं तो हमेशा हर चीज में अच्छाई नजर आती है। अगर मेरे पास एक गिलास में हाफ गिलास पानी है तो वाह, ये पानी मेरे को तृप्त करता है, मेरी प्यास बुझाता है। मेरे पास एक गिलास में पानी है, मेरा परिवार कितना अच्छा है, मेरा स्वास्थ्य कितना अच्छा है। तो जब हम अच्छी चीजों पर, पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव चीजें खुद ब खुद आती हैं और हम खुश रह पाते हैं। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को देखकर पहचान नहीं सकते, वाह वो इतना खुश क्यों है। और जब हम देखते हैं कि उसके पास, उसने अपना परिवार भी खो दिया है, उसके पास बिजनेस भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतना खुश नजर आ रहा है, कैसे? क्यों? क्योंकि उसने पॉजिटिव चीज को चुना है। और जब पॉजिटिव चीज को चुनते हैं तो हमें पता चलता है कि फिर वो अपने जीवन में अच्छाइयों को और आकर्षित करते हैं। ओके, सो रेस्ट इन कीप। मेस्टिन की कृतज्ञता संतुष्टि के लिए अनिवार्य है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सफल तो है लेकिन कृतज्ञ नहीं है, और मैं उनके जैसा जीवन नहीं जीना चाहूंगा। पीटर फोयो। मैं मानता हूँ कि कृतज्ञता एक मानसिक अवस्था है जिसे लगातार कायम रखना होता है। मैं मानता नहीं हूँ कि मैं जानता हूँ कि यह सच है। मैंने जब जब कृतज्ञता के स्तर को कायम नहीं रखा है, मुझे अंतर साफ दिख गया है। सो आप सबने भी इसकी प्रैक्टिस की होगी, देखा होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस हमने भी की है। मैंने भी देखा है कि जब हम नेगेटिव रहते हैं तो कैसा महसूस होता है और जब पॉजिटिव रहते हैं तो कैसा महसूस होता है। पॉजिटिव होने पर हम सब कुछ अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। ओके, सो यस, आज हम बस माइकल एक्टन स्मिथ इसको पूरा करेंगे और कल कंटिन्यू करेंगे। माइकल एक्टन स्मिथ। जब भी मेरा कोई दिन खराब या निराशा से भरा रहता है तो मैं दिन के अंत में बाथटब में बैठता हूँ या कॉफी पीता हूँ और उन सारी चीजों को याद करता हूँ जिनके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मेरा स्वास्थ्य, मेरे मित्र, मेरा परिवार। इससे अचानक आपकी मनोदशा सही हो जाती है और मैं सोचता हूँ कि सबसे सफल लोग यह बात समझते हैं। जब हम द सीक्रेट फिल्म बना रहे थे तो मैं सुबह तक बिस्तर से नहीं उतरती थी, लेकिन जब तक मैं 10-15 मिनट कृतज्ञता से नहीं गुजार लेती थी। ओके, सो यहाँ पर राइटर जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि वो जब सीक्रेट मूवी बना रही थी तो वो कम से कम 10 से 15 मिनट तक अपनी ग्रेटिट्यूड से अपने आप को भर लेती थी। यानी कि सुबह उठते ही बेड पर सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करना कि हमें फिर से जीवन मिला है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास इतना सब कुछ है, मेरा परिवार है, घर है और भी बहुत कुछ। इतनी सुंदर आंखें हैं इस संसार को देखने के लिए, मेरे हाथ पैर कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। तो जब तक वो अपने आप को इन चीजों से भर नहीं लेती थी तब तक वो अपना कार्य शुरू नहीं करती थी। सो हम भी अगर चाहते हैं कि हम और अधिक कामयाब हो, आप अपनी लाइफ को आज से 10 साल पीछे जाकर सोच सकते हैं कि क्या आज आपने 10 साल में कुछ कामयाबी हासिल की है? यदि हाँ, तो उसके लिए ग्रेटफुल होइए। आगे आने वाले 5 साल में हम और अधिक आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हम अपने सपनों को सच करने के लिए अपने आप को सकारात्मक भाव से भरे हुए। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल, बहुत अधिक आभारी हैं कि हमें बहुत कुछ मिला है। इतने 2020 में कोरोना के टाइम पर जो सब कुछ बंद हो गया, लेकिन हम कितने आभारी हैं कि हमें हर समय सब चीज अरेंज हुई, हमें सब कुछ मिला, खाने के लिए भरपूर मिला, हम स्वस्थ रहे। सो अगर हम हर चीज को देखें तो हमारे पास आभार व्यक्त करने के लिए बहुत कुछ है और जीवन का सीक्रेट कामयाब होने के लिए ये बहुत है कि हम उसके लिए आभारी रहें। सो आप सब भी इस जर्नी में जब पहचान गए हैं, देख रहे हैं, तो अपने आप को आभार से भर कर रखिए, ग्रेटफुल रहिए। और हीरो का हृदय हमेशा ग्रेटफुल रहता है, आभार से भरा रहता है। सो आर यू रेडी? यस, तैयार रहेंगे आगे अपने डेली रूटीन में कि हम अपने को कभी भी कोई नेगेटिव स्थिति आए तो भी हम अपने को सकारात्मक भाव से भर लें। अगर हम गिर गए तो क्या हुआ? गिर गए तो थोड़ी चोट लग गई, एटलीस्ट मैं चल सकती हूँ। दौड़ नहीं सकती तो मैं चल सकती हूँ ना। यस, सो इसी तरह हम
बहुत सारे कार्य हैं जो सोचकर अपने आप को ग्रेटफुल हो सकते हैं। ओके, सो आज की जर्नी यहीं पर खत्म करते हैं हम। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस जर्नी में आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं इस जूम मीटिंग के, इस कंप्यूटर के, इस वाईफाई के, इस इंटरनेट के, और जिन लोगों ने इसमें सहयोग किया, इनका आविष्कार किया, उन सबके लिए बहुत आभारी हैं। हम अपनी फैमिली के आभारी हैं। हम अपने परिवार में सभी के हर सदस्य के आभारी हैं जिन्होंने हमें ये सुविधाएं दी, ये मौका दिया कि हम अपना वक्त निकाल कर ये कार्य कर रहे हैं, मिल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और अगर हम सीक्रेट इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, उसे पढ़ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सो हम हर किसी के आभारी हो सकते हैं। सिर्फ उन ब्लेसिंग्स को हमें देखना होगा, काउंट करना होगा। सो हम रोंडा बर्न के भी आभारी हैं। हम हर किसी के आभारी हैं, अपनी फैमिली से लेकर अपने पार्टिसिपेंट्स तक सभी के आभारी हैं बहुत बहुत। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, सो कल मिलते हैं फिर इसी समय। ओके, थैंक यू। कल हम मिलेंगे, कंटिन्यू रखेंगे अपनी जर्नी को। कि मुस्कान जी ने मैसेज भेजा है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीवन। सो मैं यही कहूँगी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, और चारों तरफ खुशियाँ बिखेरिए, और अपनी जर्नी को कामयाब बनाइए, अपने अंदर थैंक के यू, हीरो को थैंक यू, पहचानिए। थैंक यू। थैंक यू विनोद जी, रीडिंग फॉर अस। थैंक यू। Thank you, Rashmi थैंक यू ji. पुष्पा जी। Thank you. थैंक यू। हाँ जी।